से बोले हैं चल चले भाई चलो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर्वप्रथम मैं आप सबको श्री गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाइयाँ देता हूँ। आज पूरे विश्व में श्री गुरु नानक देव महाराज जी का प्रकाश पर्व हर नानक नाम लेवा संगत बहुत धूमधाम से मना रही है। गोरखपुर में भी पिछले 22 अक्टूबर से कार्यक्रम शुरू थे, जिसका समापन आज रात को होगा, रात के कार्यक्रम में होगा। 22 अक्टूबर से यहाँ पर प्रभात फेरियां निकाली गई हैं, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वो वापस गुरुद्वारे में आती थी। 10 तारीख को 11 तारीख को एक विशाल नगर कीर्तन निकाला गया था, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों में होता हुआ पुनः गुरुद्वारे में वापस आया था। इस नगर कीर्तन की सबसे बड़ी विशेषता, गोरखपुर के नगर कीर्तन की विशेषता ये रही है कि यहाँ के हमारे नगर कीर्तन में सभी धर्मों के लोगों का सहयोग रहा है। सभी धर्म के लोग सम्मिलित भी हुए हैं और नगर कीर्तन का भव्य स्वागत हर धर्म के लोगों ने अलग अलग तरीके से किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। आज जो है सुबह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का भोग पड़ा है। कल साहब का चोला बदला गया था। आज विभिन्न कार्यक्रम हुए हैं, भजन कीर्तन लंगर चल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सबको पुनः श्री गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश पर्व की लाख लाख बधाइयाँ देता हूँ। श्री गुरु नानक देव महाराज जी के 3 मुख्य सिद्धांत थे, नाम जपो, कीर्त करो, पंथ छको। नाम जपने का मतलब ये था कि आप किसी भी ईश्वर का नाम लीजिए, आप जो भी ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर एक है। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बनते, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। अर्थात प्रकाश कुंज एक ही है, उसी से पूरे संसार की उत्पत्ति हुई है, कोई अलग नहीं है। हम सब आपस में एक पिता के संतान हैं, तो हम सबों के बीच में कोई बैर भाव नहीं होना चाहिए। तो वो कहते हैं नाम जपो, अल्लाह लीजिए, राम लीजिए, वाहिगुरु कहिए, गाड कहिए, कुछ भी कीजिए, जो अपना कर्म कीजिए वो ईमानदारी से कर्म कीजिए, धोखेधारी से काम मत कीजिए। कर्म करके आप अपना भोजन कीजिए। श्री गुरु नानक देव महाराज जी भी अपना स्वयं का जो गृहस्थ जीवन है, उन्होंने खेती भी किया है, खेती करके उन्होंने अपना नौकरी भी की है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी के जो है कीर्त करने का काम जो है बहुत बढ़िया काम था। और उन्होंने कहा वंश छको, उन्होंने कहा सिर्फ जो आप कमाई कर रहे हैं वो सिर्फ आप अपने लिए नहीं हो, पूरे आपके अगल बगल पूरे समाज में उसका कुछ हिस्सा दीजिए। ये ना हो कि आप खा रहे हो, आपका पड़ोसी भूखा रहे। उन्होंने कहा इसकी भक्ति की कोई पूजा नहीं है। फिर उन्होंने कहा सेवा करिए, सेवा कर कोई नेकामी, किसको होत प्राप्त स्वामी। सिख पंथ में सेवा को बहुत ही उच्च महत्व दिया गया है। आज सेवा आप देख रहे हैं कि पूरे गुरुद्वारे में या पूरे सिख जगत में कैसे सेवा की जा रही है। श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने अपना लंगर प्रथा शुरू की थी, समाज में एकता उत्पन्न करने के लिए, सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करने के लिए उन्होंने लंगर की व्यवस्था शुरू की थी। उस 20 रुपए का लंगर आज पूरे विश्व में, आज किसी भी गुरुद्वारे में जाइए, कहीं भी जाइए, लंगर की व्यवस्था चालू है, लोगों को भूखा नहीं रहने दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी बहुत काम किया। उन्होंने कहा सो क्यों मंदा किए जित जम्मे राजान, अर्थात उस स्त्री को उस समय के समय में स्त्री की स्थिति बहुत बुरी थी, उन्होंने उसके लिए बहुत काम किया है। उन्होंने स्त्री का दर्जा बहुत ऊंचा दिया है। उन्होंने कहा उस स्त्री के गर्भ से अवतार पुरुषों का, राजा महाराजाओं का जन्म होता है, उसको क्यों नीच कहा जाता है। उन्होंने नीच जात के लिए बहुत नीच जात के उत्थान के लिए बहुत काम किया। उन्होंने कोई नीच नहीं, कोई ऊंच नीच, मानव जात एक है। इस तरह उनके सिद्धांतों को काम करते हुए आज हम यहाँ पर श्री गुरु नानक देव महाराज जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं। इस समय लंगर चल रहा है, रात को भी कार्यक्रम में मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आह्वान करता हूँ कि रात के दीवान में आए और गुरुद्वार की खुशियां प्राप्त करें। धन्यवाद। जसपाल सिंह, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, जटाशंकर, गोरखपुर। गुरु नानक बाबा के इस प्रकाश पर्व जो हमें इंसान बनने का जो पाठ है, हमारे गुरु नानक देव जी ने सिखा के गया, जो सेवा और इंसान की एक ही जात है वो इंसानियत, जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए। जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, जहाँ पर मानव से दूर होता जा रहा है, तमाम जो भी हमारे मजहब है, देखिए मजहबी
सारी जो कट्टरताएं हैं, लेकिन जो ये पर्व और गुरु नानक देव जी ने जो हमें अपने जीवन से, अपने जीवन दर्शन से हम लोगों के बीच में अपने जीवन दर्शन में छोड़ा है, उसका अनुसरण करके हम लोग जो है अपने जीवन को एक शांतमय और अनुशासन युक्त और एक दूसरे के काम आते, एक दूसरे के साथ रहते एक जीवन का जो है यथार्थ साबित कर सकते हैं। आज प्रकाश पर्व पर देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा, सारे सब पर्व जो है इतना अच्छा आज पुनीत दिन है और हम सबको जो है पर्वों से अच्छाइयाँ लेनी चाहिए। पर्व सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होते कि हम आए, सिजदा करें, माथा टेके और प्रसाद खा के चले। आप जो है गुरु नानक देव साहब के जो है जीवन के, उनके आदर्शों को जो है अपने मन में अंतर्कृत कर करके स्थापित करें कि हम क्या उनके आदर्शों पे हैं, आज उनके बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं और एक दूसरे के साथ बिना किसी प्रतिस्पर्धा के अगर हम सक्षम हैं, युक्त हैं, संबल हैं और सारी व्यवस्थाओं से सुसज्जित है, तो हम अपने अगल बगल भी देखें कि हम अपनी चीजों का कितना जो है दूसरों को रसपान करा सकते हैं। आज इस पर्व पर जो है गुरु नानक देव साहब जी के इस जयंती पर यही है कि हम उनकी अच्छाइयों को जो है अंतर्करित करते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाएं और लोगों को जीवन के महत्व के बारे में बताएं कि हम जो है, हम क्यों आखिर सभी जीवों में श्रेष्ठ है। ईश्वर ने मानव जीवन को सबसे श्रेष्ठ जो है निवारा है, क्योंकि भाई हमें सोचने समझने की बुद्धि है, सद्बुद्धि। वो तभी अच्छा है जब हम वाकई एक नेक इंसान बन करके दिखाएं, एक दूसरे की पीड़ा हरण करें, दूसरे के जो है दुख में सहभागी बने और सबको जो है एक समानांतर भाव से सब में प्रेम का जो है एक भाव का संचार करें।